अपने घर का सबसे नालायक बच्चा वर्सटाइल अदाकार कैसे बन गया। वेटर, दुकानदार, फोटोग्राफर बनने के बाद बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री। 7वीं जमात तक बोलना भी नहीं आता था। बॉलीवुड अदाकार बोमन ईरानी का शुमार इंडस्ट्री के वर्सटाइल अदाकारों में होता है। उन्होंने वैसे तो बहुत सारे किरदार निभाए हैं, मगर 3 इडियट्स और मुन्ना भाई एमबीबीएस में अपनी जानदार अदाकारी से अपने किरदारों को अमर कर दिया। लेकिन क्या कोई यकीन करेगा कि ये वही अदाकार हैं जिन्हें बचपन में न सिर्फ पढ़ने लिखने में इंतहाई परेशानी का सामना रहा, बल्कि वो 7वीं जमात तक ठीक से बोल भी नहीं सकते थे। बोमन ईरानी ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इंकिशाफ किया था कि बचपन में तोतलेपन के बाइस उन्हें नालायक होने के ताने दिए जाते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, मगर हैरानकुन बात यह है कि उनके एक किरदार को इसी तोतलेपन ने शाहकार बना दिया जो उन्होंने 3 इडियट्स में निभाया था। बोमन ईरानी की अदाकारी को देखकर किसी को यकीन नहीं आएगा कि ये वही शख्स है जिन्हें बचपन में ठीक से बोलना भी नहीं आता था, लोगों के साथ बोलना ही बंद कर दिया था। लेकिन फिर ये बच्चा कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री का वर्सेटाइल अदाकार बन गया। बोमन ईरानी की कहानी बहुत मुतासिर कुन है जो उन्होंने एक इंटरव्यू में सुनाई थी। बोमन ईरानी 2 दिसंबर 1959 को मुंबई में एक पारसी ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन उनके जन्म से 6 महीने पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। 3 बहनों के इकलौते भाई को बहुत सालों तक बोलने में परेशानी का सामना रहा, लेकिन फिर 12 से 13 साल की उम्र में स्पीच थेरेपी के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। हिम्मत पैदा हुई तो स्कूल में एक नए अंदाज में सामने आए। थिएटर, म्यूज़िक कंपटीशन और डिबेट्स वगैरह हर मुकाबले में भरपूर हिस्सा लेने लगे, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे, तो इम्तिहानात में नंबर्स कम आने पर उन्हें अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आने लगा। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद लोग बोमन ईरानी को डॉक्टर या वकील बनने के मशवरे दे रहे थे, लेकिन मार्क्स इंतहाई कम होने की वजह से उन्होंने वेटर बनने का फैसला किया। कोर्स मुकम्मल करने के बाद उन्होंने 1980 के आगाज़ में मुंबई के ताजमहल होटल में बतौर वेटर काम करना शुरू किया। ज़्यादातर रूम सर्विस का काम किया, जिसके बाद उन्हें एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में बतौर वेटर काम मिला। 2 साल तक वेटर का काम करते रहे। इसके अलावा अदाकार के ख़ानदान की एक दुकान भी थी जहां वो आलू के चिप्स बनाकर फ़रोख्त करते थे। वो दुकान उनकी वालदा चलाती थीं, मगर फिर जब वालदा बीमार पड़ गईं तो बोमन ईरानी को वेटर का काम छोड़कर दुकान को संभालना पड़ा और 32 साल की उम्र तक वो दुकानदारी ही करते रहे। चिप्स, पापड़ी और दीगर कई अशिया फ़रोख्त करते थे, लेकिन साथ साथ फिल्में देखने का भी बहुत शौक था। बोमन ईरानी अपना काम ख़त्म करके हर रोज़ एक फ़िल्म ज़रूर देखते थे। बाद असा बोमन ईरानी ने एक कैमरा ख़रीदा और पार्ट टाइम फ़ोटोग्राफ़र बन गए। उन दिनों फ़ोटोग्राफ़ी अमीरों का मशगला था जिसे उन्होंने आमदनी का ज़रिया बनाया, लेकिन साथ साथ ही उनका भी मशगला ही था। वो दुकान पर बैठ कर तंग आ गए थे। वो कुछ अलग करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो फोटोग्राफर बन गए। बोमन ईरानी फिल्म नगरी में कदम रखने से पहले एक एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन उन दिनों हर हफ्ते छुट्टी के 2 दिन अंग्रेजी थिएटर में हिस्सा लेने पहुंच जाते। लेकिन बोमन ईरानी महज अपना शौक पूरा करते थे, उन्हें आगे चलकर अदाकार बनने का कोई शौक नहीं था। मगर खुशकिस्मती से उनके इब्तदाई 2-3 प्ले हिट साबित हुए, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की जानिब से उन्हें फिल्मों की ऑफर्स होने लगीं। दौरान इंटरव्यू अदाकार बोमन ईरानी ने बताया है कि फिल्म साज मुझे देखने आते थे और कहते थे कि फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हर काम बहुत ताख़ीर से शुरू किया था और जब अंग्रेज़ी थिएटर में नाम कमाया तो उस वक्त मेरी उम्र 40 साल के करीब थी। इसीलिए मैंने फिल्म साजों से कहा कि फिल्म एक्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो एक लाइन पकड़ रखी है मुझे उसी को आगे लेकर जाना है, और वो है फ़ोटोग्राफ़ी। थिएटर मेरे लिए सिर्फ एक मशगला था। बोमन ईरानी ने इंकशाफ किया कि उन दिनों उन्हें बहुत सारी फिल्मों की ऑफर्स हुई, लेकिन उन्होंने वो तमाम मुस्तरद कर दी। लेकिन फिर मुझे मुन्ना भाई एमबीबीएस मिली, मगर इससे पहले मैंने तजर्बे के तौर पर अंग्रेज़ी में एक फ़िल्म की थी जो एक हैंडीकैम टाइप फिल्म थी। हिदायतकार और प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा ने जब वो फिल्म देखी तो उन्हें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। उन्होंने फिल्म में काम करने की पेशकश करते हुए बोला, आप जहां फोटोग्राफी करते हैं वहां से सिर्फ 14 दिन की छुट्टी लेकर आ जाएं। बोमन ईरानी का कहना था कि फिर मैंने सोचा 14 दिन में क्या होता है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन फिर उन्हीं 14 दिनों में बहुत कुछ हो गया। मुन्ना भाई एमबीबीएस बन गई। याद रहे कि 2003 में रिलीज़ होने वाली फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस ब्लॉकबस्टर साबित हुई। डॉक्टर अस्थाना के किरदार ने बोमन ईरानी को रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 2009 में 3 इडियट्स रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। जहां हर जगह इसी फिल्म का चर्चा था, वहीं बोमन ईरानी को भी उनकी बेमिसाल अदाकारी पर सराहा जा रहा था। उन्होंने 3 इडियट्स में इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर का किरदार अदा किया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।